दिवाली का मौका है। ऐसे में आगे जो रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं ये आपके लिए चेतावनी भी है और आपको सतर्क भी करने वाली है। दीपावली पर मिठाई, खोआ और पनीर की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में थोड़े मुनाफे के लिए मिलावटखोर आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। बाजारों में नकली मिठाई, खोआ और सिंथेटिक पनीर की भरमार को देखते हुए फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया है। मिठाई की दुकानों और रेस्टोरेंट में छापेमारी शुरू हो गई है। दिवाली पर नकली मिठाइयों से सावधान, मिलावटी मिठाइयों से बिगड़ जाएगी सेहत। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट एक्टिव, मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी। दिवाली मिठाइयों का त्योहार है। एक दूसरे को उपहार देना, दूसरे की खुशी में शरीक होना, ये अपने आप में इस पर्व की खास पहचान है। लेकिन सावधानी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाजार में मिलावटी खोए की इतनी बड़ी खेप आ चुकी है कि आपको ये तय करना मुश्किल है कि कौन सी मिठाई असली है और कौन सी मिठाई नकली। प्रकाश का पर्व यानी दीपावली पर मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, जिसका फायदा मिलावटखोर उठाते हैं। बाजारों में नकली और मिलावटी मिठाइयों के अलावा सिंथेटिक पनीर की भरमार होती है, यानी थोड़े मुनाफे के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ की जाती है। ऐसे में फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया है। मिठाइयों की दुकानों के अलावा रेस्टोरेंट पर भी छापेमारी शुरू कर दी गई है। दीपावली के चलते बाजारों में मिठाइयों की बारिश आ गई है, दुकानें भी बढ़ गई हैं और उन दुकानों में किस तरह की मिठाई परोसी जा रही है, उनकी टेस्ट के लिए स्टेट फूड ड्रग डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ है। लगातार छापेमारी चल रही है, ऑन द स्पॉट चेकिंग होती है। किसी भी मिठाई की चेकिंग के बाद देखा जाता है कि कौन सी मिठाई किस प्रोडक्ट से बनी है और उसकी गुणवत्ता क्या है। दीपावली में सबसे ज़्यादा जो डिमांड बढ़ती है वो पनीर और खोआ की बढ़ती है, तो हमारा फोकस इस पनीर खोआ पे ज़्यादा है। इसमें हम लोगों ने दुकानदारों को बता भी दिया है कि अज्ञात स्रोत के पनीर और खोआ ना बेचें, जिसका बिल आपके पास बिल्कुल ना हो। अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से जो अवैध तरीके से आते हैं, जिनका आपके पास कोई भी बिल या कोई पुख्ता चालान नहीं है, वैसे खाद्य सामग्री को मेरे द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा और किसी भी सूरत में वो आम जनता तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। इस बार हमारा यही उद्देश्य है, इसलिए हम लोग लगातार होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान तीनों जगह जा रहे हैं, क्योंकि होटल्स में भी, रेस्टोरेंट में भी पनीर के जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको देखते हुए हमें उनको भी कवर कर रहे हैं। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट एक्टिव है, लेकिन हमें और आपको भी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। पनीर, मिठाई और खोवे की जांच घर पर भी की जा सकती है। पनीर के लिए बहुत ही सिंपल सा एक जांच है कि अगर आप किसी भी मेडिकल दुकान से आयोडीन का सॉल्यूशन खरीद लेते हैं, जो जनरली यूज होता है हमारे चोट लगने पे, उस आयोडीन के सॉल्यूशन के कुछ बूंद अगर आप पनीर पे डालेंगे, पनीर का कलर डार्क हो जाएगा। इसका मतलब वो स्टार्च मिला हुआ है और वो मिलावटी पनीर है। आमतौर पे पनीर में, खोए की चीज़ों में, जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सभी में ज़्यादातर कोई तरीके का स्टार्च, मैदा या अरारोट की मिलावट पाई जाती है। उसको टेस्ट करने के लिए अभी हम आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करेंगे। हम आयोडीन सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स इस पे डालेंगे और एक हमारे स्कूल में भी हमने पढ़ा है कि अगर कभी भी कोई भी चीज़ हमें टेस्ट करनी है कार्बोहाइड्रेट के लिए, स्टार्च के लिए, और उसमें हम जैसे ही हम आयोडीन डालते हैं वो एक ब्लू ब्लैक कलर दे देती है। फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने कई दुकानों पर मिठाइयों की जांच की है, साथ ही पनीर और खोए की भी पड़ताल की है। तो ये चल रही है जांच। आप देखें, आयोडीन रसगुल्ले पे डाला गया है और ये पनीर पे डाला गया है, ये खोए की बनी मिठाई पे डाला गया है। परिणाम क्या होता है हम उसको देखेंगे। ये इनके पनीर और खोआ और जो छेने का रसगुल्ला है, ये तीनों तरह से तीनों शुद्ध हैं। इनमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं पाया गया है। जैसा कि आपको कहे थे कि कलर इसका डार्क ब्राउन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये नहीं हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर एक आप ध्यान देंगे कि इसके ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट का टिश्यू पेपर है, जो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ रहता है, वो इसके साथ चिपका हुआ था तो कलर चेंज हो गया। तो अगर कार्बोहाइड्रेट का कोई जैसे स्टार्च या अरारोट मिलाते हैं तो वो इस कलर में आ जाएगा। तो इनके पनीर में किसी प्रकार का मिलावट नहीं पाया गया, ना ही खोआ में पाया गया है। भले इस जांच में इस दुकान की मिठाइयाँ, खोवे और पनीर पास हो गए हों, लेकिन सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी सेहत से खिलवाड़ करने के लिए मिलावटखोर एक्टिव है। थोड़ी सी चूक आपकी दिवाली खराब कर सकती है। गैस्ट्रोएंटराइटिस, इसका मतलब पेट इंसान का खराब हो जाता है, तो डायरिया की समस्या जो होती है वो हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, ये सब कॉमन समस्याएं हैं।
डिहाइड्रेशन का कोई शिकार हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सेस स्टूल में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, धीरे धीरे आंतों में भी इन्फेक्शन फैल सकता है, क्योंकि केमिकल है, केमिकल कहीं भी डैमेज कर सकता है बॉडी में, आपको लीवर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। पटाखों और मिठाइयों के साथ दिवाली का सेलिब्रेशन करें, लेकिन सावधानी जरूर रखें। पैकेट में बंद प्रोडक्ट की खरीदारी के वक्त बनाने और एक्सपायर होने की तारीख जरूर देख लें। साथ ही FSSAI का लाइसेंस भी चेक कर लें। वहीं सस्ते के चक्कर में बिना बिल के सामान ना खरीदें, यानी आपकी थोड़ी सी सावधानी आपके और आपके परिवार की दिवाली हैप्पी कर देगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो मिठाइयां एक से बढ़कर एक मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं और उनसे भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर और उनकी टीम। हम सीधे रुक करेंगे सत्यव्रत किरण का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, फेस्टिव सीजन है, 2 साल के बाद खोलकर हम फेस्टिवल त्योहार मनाने जा रहे हैं। ऐसे में मिठाई दुकानें सज चुकी हैं, लेकिन मिलावटखोर भी एक्टिव हो गए हैं और इन पर नकेल कसने के लिए टीम भी तैयार है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने। जैसे ही त्योहारों का सीजन है, खासकर अगर बात करें तो दीपावली, जिसके दौरान मिठाइयों का अपना एक अलग प्रचलन है। यही कारण है कि बाजारों में आप देखेंगे कि तरह तरह की जो मिठाइयां हैं वो मिल रही है, लेकिन वो मिठाइयां असली हैं या नकली, उसकी जांच के लिए लगातार फूड सेफ्टी और जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोग हैं वो विभिन्न मिठाई स्वीट्स दुकान जा रहे हैं और उसके सैंपल की जांच कर रहे हैं कि त्योहारों के दौरान जो मिठाइयां दुकानदारों के तरफ से बेची जा रही है वो नकली है या असली, उसकी जांच की जा रही है। समझने वाली बात है सारिफ कि आम लोगों को भी यह समझना चाहिए कि जो त्योहारों के दौरान मिठाई, पनीर या फिर खोआ की जो बिक्री है वो बढ़ जाती है। अचानक से लोग जो है वो खरीदारी ज्यादा करते हैं, लेकिन जो उत्पादन है वो सीमित उत्पादन है। और यही कारण है कि त्योहारों के दौरान जो मिलावट खोर है, जो जमाखोर हैं, उन्हें एक मौका मिल जाता है और बाजार में सिंथेटिक पनीर, नकली खोवा और नकली मिठाइयां जो है वो धड़ल्ले से बिकती हैं और कई लोग जिन्हें शायद इस बात की जागरूकता नहीं है वो खरीदते हैं और उनका नुकसान उन्हें चुकाना पड़ता है। क्योंकि अगर बात करें तो मिलावटी मिठाई, पनीर या खोवा खाने से व्यक्ति के शरीर को काफी नुकसान पहुंचता है। चिकित्सकों की अगर माने तो सबसे ज्यादा नुकसान किडनी और लीवर को पहुंचता है। तो वैसे में जरूरी है कि अगर आप मिठाई खरीद रहे हैं, बाजार से अगर पनीर या खोवा खरीद रहे हैं, तो वो किसी वैसे दुकान से खरीदे जो कि प्रतिष्ठित दुकान हो और उसका जांच आप खुद भी कर सकते हैं। हमने जिस तरह से अपने रिपोर्ट में दिखाया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मेडिकल शॉप में जाकर जो है वो आयोडीन खरीद सकते हैं और जो भी मिठाइयां या पनीर है उसमें उस आयोडीन के जो केमिकल है उसे डालकर खुद अपने घर में जांच कर सकते हैं। अगर वो मिठाई या पनीर अगर अपना रंग बदलता है, अगर वो डार्क कलर का हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो मिठाई या पनीर है वो नकली है। पिछले बार की अगर बात करें सारियत, तो आपको याद होगा कि रांची के बूटी मोड़ के पास जो है वो भारी मात्रा में जो सिंथेटिक पनीर है उसे पकड़ा गया था। वो जो पनीर है वो बिहार राज्य के बख्तियारपुर जिले से जो है वो रांची लाया जा रहा था त्योहारों के दौरान, ताकि खपत जो है वो ज्यादा है और वैसे में जो नकली पनीर है, जो नकली मिठाइयां हैं, खोवा है, वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसलिए जरूरी है कि इस त्योहार में अगर आप मिठाई, पनीर या खोवा की खरीदारी कर रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता की जांच स्वयं कर ले, क्योंकि वैसे पनीर, मिठाइयां खाने से आपके सेहत पर बुरा असर हो सकता है। कैंसर जैसा जो घातक रोग है वो हो सकता है। आप देखेंगे सारिफ कि ज्यादातर त्योहारों में जब लोग मिठाइयों के दुकान पर जाते हैं तो जो चटकारे कलर की जो मिठाइयां होती है, यानी जो रंगीन मिठाइयां होती हैं, लाल पीले रंग की जो मिठाइयां होती हैं, वो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। जबकि विशेषज्ञ बताते हैं कि कभी भी रंगीन मिठाइयां लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि उन मिठाइयों में रंग का, कलर का इस्तेमाल किया जाता है और वो कलर मनुष्य के, व्यक्ति के शरीर को काफी
नुकसान पहुंचाता है। त्योहार के दौरान लोगों को यह कोशिश करना चाहिए कि जो दूध से बनी मिठाइयां हैं, यानी कि जो छेना है, पनीर है, खोआ है, उसका कम से कम इस्तेमाल करें और वैसे दुकान से ही खरीदारी करें जो कि प्रतिष्ठित दुकान है, जिस दुकान पर लोगों का भरोसा और विश्वास हो। सारिफ। सत्यव्रत, एक ये तो है कि शुरुआत कर दी गई, टीम छापेमारी कर रही है, अलग अलग मिठाई दुकान या रेस्टोरेंट में पहुंच रही है, वहां से सैंपल कलेक्ट की जा रही है, मगर जो टीम है उसकी जो तादाद है, उसकी जो संख्या है वो बहुत छोटी है और कई दुकानें हैं, बहुत ऐसी दुकानें हैं जहां पर साल भर मिठाइयां नहीं बेची जाती है, लेकिन दिवाली के खास मौके पर वो मिठाई बेचते हैं। तो ऐसे में सारे दुकानों पर इनका पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। तो कोई व्यवस्था ऐसी की गई है कि तमाम जगह इनकी नजर पहुंचे और कहीं भी मिलावटखोरी ना हो? तो देखिए, फूड सेफ्टी एंड ड्रग विभाग के द्वारा जो है वो लगातार वैसे जो चिन्हित दुकान है, जो बड़े दुकान है, वहां से सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है और नामकुम में स्थित जो प्रयोगशाला है, फूड प्रयोगशाला है, वहां उन सैंपलों की जांच की जा रही है। जहां भी गड़बड़ी और मिलावट की शिकायत मिल रही है, जांच में अगर कोई मिठाइयां या फिर सैंपल अगर गड़बड़ पाए जा रहे हैं तो उन दुकानदार पर जो है वो सीधे तौर पर एक्शन लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपने सही कहा सारिफ कि दीपावली के दौरान आप देखेंगे तो कई ऐसे जो कि कैटरर के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वैसे लोग भी जो है, जो कि साल भर शायद आपको उनकी दुकान नहीं है, उनका मिठाई बनाना काम नहीं है, लेकिन इस दौरान जो है वो आपको दिखेंगे। तो वैसे लोगों के जांच के लिए भी लगातार जो है वो फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल ड्रग विभाग के द्वारा जो है वो लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि आप कैसे किसी भी सिंथेटिक पनीर, खोवा या फिर मिठाई का कैसे जांच कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप मामूली मेडिकल स्टोर से आयोडीन खरीदकर उस केमिकल से जो है वो मिठाइयों की जांच कर सकते हैं। आपने देखा होगा सारिफ कि आपको बाजारों में कई ऐसी मिठाइयां देखने को मिलेगी जिसके ऊपर सिल्वर पेपर लगा रहता है। लोगों को अट्रैक्ट लगता है, लोग उसे पसंद करते हैं, खरीदते हैं, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि इन दिनों सिल्वर पेपर के जगह पर जो है वो अल्युमिनियम पेपर जी बाजार में आ गया है। जो मिठाइयों पर रैप किए जाते हैं वो देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं, लोग उन मिठाइयों की ओर अट्रैक्ट होते हैं। उस मिठाई को भी पहचानने का एक अलग तरीका है जो कि लोग अपने घर में ही इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर आप कोई मिठाई खरीद रहे हैं और उसके ऊपर सिल्वर पेपर लगा हुआ है तो आप अपने हाथ से उस सिल्वर पेपर को चेक कर सकते हैं। अगर वो सिल्वर पेपर आपके उंगलियों पर चिपक जाता है तो आप समझ ले कि वो सिल्वर पेपर नहीं है बल्कि अल्युमिनियम पेपर है, और उसके खाने से आपको कई तरह की बीमारियों की जो है वो सामना करना पड़ सकता है। त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं, किडनी खराब हो सकता है, लीवर की समस्या हो सकती है, कैंसर की समस्या हो सकती है, तो आप उसका जांच कर सकते हैं। दूसरा जो एक तरीका है कि उस सिल्वर पेपर को आप मिठाई से हटाकर और उसे जलाने की कोशिश करें। जैसे ही आप उस सिल्वर पेपर को जलाएंगे वो अगर एक छोटा सा गोलनुमा बॉल हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो सिल्वर पेपर है, और अगर वो जलकर काला हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो अल्युमिनियम पेपर है और यह मिठाई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। किन्हीं भी लोगों को अगर इस तरह की मिलावटी संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है या अपने घर पर जांच के दौरान इस तरह की कोई समस्या मिलती है तो उन लोगों का भी कर्तव्य है कि वो जो है वो संबंधित जो विभाग है वहां शिकायत करें, ताकि जो दुकानदार मिलावटी मिठाई बेच रहे हैं, त्योहार के दौरान लोग खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं, अगर वो इस त्योहार के दौरान नकली मिठाइयों का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स विभाग के बाद आम लोगों का भी अपना कर्तव्य है कि वो भी जागरूक हो, क्योंकि त्योहारों के दौरान मिलावटखोर जो होते हैं वो आमदनी कमाने के लिए लगातार सिंथेटिक पनीर, खोवा, मिठाइयां जो हैं वो बाजारों में धड़ल्ले से बेचते हैं, और जो लोग जागरूक नहीं है वो इसका इस्तेमाल करते हैं और बीमार होते हैं। फिलहाल जो विभाग के लोग हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। आज भी राजधानी रांची के कई बड़े मिठाई दुकानों में जो है वो छापेमारी की गई। औचक निरीक्षण के आधार पर जो भी मिठाइयां काउंटर में रखी गई थी उन मिठाइयों का सैंपल लिया गया। दुकान में ही कई मिठाइयों के सैंपल की जांच की गई और कुछ सैंपल को लेकर जो फूड सेफ्टी विभाग के लोग हैं
हैं, जो अधिकारी हैं वो प्रयोगशाला भी गए हैं, वहां भी उस सैंपल की जांच की जाएगी ताकि त्योहारों के दौरान कोई भी व्यक्ति मिलावट सामान नहीं खाए, मिलावट मिठाइयां उन्हें नहीं मिले और वो बीमार ना पड़े। सारिफ, चलिए सत्यव्रत, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट तो एक्टिव है ही, आपसे लाइव के दौरान जो आपने जानकारी दी है वो भी लोगों को जागरूक करेगी अगर उसे अमल करते हैं, उसे उपयोग करते हैं अपने स्तर पर भी। तो बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।